नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। आपको मालूम है, आपको पता है कि बिहार की राजनीति जातीय समीकरणों पर ही आधारित है। और जब बिहार में यह चर्चा सरेआम है कि बिहार छोड़ नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं, लगभग देखिए तमाम प्रक्रियाएं हो गई हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए शपथ लेंगे, मगर सम्राट चौधरी का नाम रेस में सबसे आगे और लगभग तय माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी, जो कि कोयरी समाज से आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठेंगे। मगर कुछ याद आ रहा है, शायद वो जनवरी थी, 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए थे कुशवाहा समाज से ही, कोयरी समाज से ही आने वाले सतीश कुमार सिंह। और 5 दिनों के अंदर सतीश कुमार सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। इसके पीछे का कारण क्या रहा, क्या आप यह जानते हैं? कारण बहुत बड़ा है और देखिए आज हम बताएंगे कि कैसे 1968 का कनेक्शन 2026 से जुड़ा है। हमारे साथ फ्रेम में आपको जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर दिख रहे होंगे और हम जानेंगे कि 1968 का कनेक्शन 2026 से कैसे जुड़ा। मगर उससे पहले हम यह जानने की कोशिश करेंगे सर आपसे कि आखिर ऐसी क्या विपदा आन पड़ी, क्या हो गया था 28 जनवरी से लेकर महज 1 फरवरी तक सतीश कुमार सिंह, जो कि कोयरी समाज से आते थे, कुशवाहा समाज से आते थे, जिस समाज से सम्राट चौधरी आते हैं, उन्हें अपने पद को छोड़ना पड़ा, वो भी मुख्यमंत्री के पद को छोड़ना पड़ा, इस्तीफा देना पड़ा। देखिए, निश्चित रूप से आप देखिएगा, मुख्यमंत्री का ऐसा पद है, ऐसा लोगों के बीच लालसा होता है कि उसके लिए रस्साकसी होती है। बिल्कुल, कई ऐसे उदाहरण आप देख सकते हैं कि क्या कुछ होता है। 6 महीना तुम रहो, साल भर तुम रहो, या 2.5 साल का, यह भी एक फॉर्मूला तय है। लेकिन आप याद करिए उस कालखंड को, 1968, जो आप 1968 की बात कर रहे हैं, तो सतीश कुमार सिंह उस समय मुख्यमंत्री बिहार हुआ करते थे। हाँ, और वो कोयरी कुशवाहा समाज, जो आप लॉकुश कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो आप देखिए कि एक तो कुर्मी समाज जा रहा है। हाँ। जैसे कुर्मी समाज जाने का मतलब कि कुर्मी का अब एक लंबे समय तक नीतीश कुमार ने नर्सिंग किया, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, कुर्मी समाज से आते हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी तक वो मुख्यमंत्री हैं। तो इतनी बात समझ लीजिए। अब आएंगे वहां से दिल्ली से लौट करके राज्यसभा का शपथ लेने के बाद तब इस्तीफा होगा, ये अलग मसला मिसाइल है। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं कि सतीश कुमार सिंह की चर्चा भी क्यों कर रहे हैं, कि यह देख लीजिए कि अभी जो है तो एक रेस में कौन है मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर, जो नीतीश कुमार के बाद से उस कुर्सी को कौन संभालेगा, एक अन्य मार्ग का मालिक मुख्तार कौन होगा, बिहार को का कौन गार्जियन, कौन अभिभावक, कौन संभालेगा। तो यह हम लोग है कि वह निश्चित रूप से सम्राट चौधरी का नाम अभी रेस में सबसे आगे है और वही खाली अब तिलक लगने भर की देर है, नंबर 1 बात। तो वह भी कुशवाहा समाज, कोयरी समाज से ही आते हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अब सतीश कुमार सिंह का जात समाज एक है, 5 दिन के लिए ही बने थे। तो यह एक बड़ा मैसेज है कुशवाहा समाज में कि देखिए भैया, हमारे समाज का मुख्यमंत्री 5 दिन के लिए है। स्टॉप गैप अरेंजमेंट की व्यवस्था के तहत उन्होंने बड़ा सेक्रीफाइस किया था। सतीश कुमार सिंह, सेक्रीफाइस करने के लिए यह समाज जाना जाता है, कुशवाहा समाज। नहीं, आखिरकार सतीश कुमार सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया तो ऐसी क्या आपदा विपदा आ गई कि 5 दिनों में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा? और किस शर्तों के आधार पर वो 5 दिनों के लिए ही अगर बने थे, तो 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बने थे? सबसे पहले तो सर ये आप बताइए। देखिए, निश्चित रूप से स्टॉप गैप अरेंजमेंट, हाँ, यह स्टॉप गैप अरेंजमेंट को अगर यदि हम बात करें कि कांग्रेस पार्टी और शोषित दल के बीच में यह अंडरस्टैंडिंग, सोची समझी एक रणनीति बनी थी। हाँ। कि स्टॉप गैप अरेंजमेंट में आप 5 दिन के लिए रहिए, फिर उसके बाद से बीपी मंडल को यह जिम्मेवारी दी जाएगी। तो अस्थायी तौर पर सतीश कुमार सिंह को, सतीश बाबू को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उस पद पर बैठाया गया था। लेकिन असली दावेदार जो थे वह बीपी मंडल ही थे। बीपी मंडल, तो अब बीपी मंडल कौन? वही बीपी मंडल जो बड़ा जो आयोग बना था, जो उस पर ये हुआ था, तो वो बीपी मंडल उस समय, वह उसके बाद
जो ये हुआ उस समय वह सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बीपी मंडल। उसके बाद से और विधानमंडल के किसी भी दोनों सदनों में से उच्च सदन या निम्न सदन यानी कि विधानसभा और विधान परिषद किसी के सदस्य नहीं थे। यानी आप करें कि बीपी मंडल का रास्ता साफ करने के लिए मुख्यमंत्री पद तक बीपी मंडल पहुंच सके, इसके लिए सतीश कुमार सिंह को मुख्यमंत्री पहले बनाया गया और फिर 5 दिनों के बाद जब रास्ता साफ हो गया, सब कुछ सेट हो गया। नहीं, उसी पर आ रहे हैं। देखिए, अब संवैधानिक बाध्यता के तहत बीपी मंडल को मुख्यमंत्री बनने के लिए जरूरी था कि उन्हें पहले एमएलसी मनोनीत किया जाए, बिल्कुल, बिहार विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया जाए, उच्च सदन का। तो ये सत्ता का जो ही हस्तांतरण जैसे ही मैंने यह हुआ, सतीश कुमार सिंह जो समय मुख्यमंत्री थे, सीएम के रूप में बीपी मंडल को विधान परिषद के लिए मैंने उनको मनोनीत करने की प्रक्रिया पूरी की बीपी मंडल को। अब उसके बाद ही पद से इस्तीफा कर दिया और ताकि माने बीपी मंडल जो है वह सीएम पद का शपथ ले सके। ठीक है, एकदम क्लियर है। अब यही हम बता रहे हैं कि यही अंडरस्टैंडिंग बनी थी कांग्रेस और शोषित दल के बीच और एक सोची समझी पॉलिटिकल एक माने रणनीति ही थी जिसके तहत यह सब हुआ। और यह फिर आपको दिखाई पड़ा कि 5 दिन के लिए बने, वही 28 जनवरी से 1 फरवरी। और इतिहास में नाम दर्ज हो गया कि सबसे कम दिनों के लिए, महीनों के लिए नहीं जी हाँ, बिल्कुल दिनों के लिए 28, अगर गलत मैं नहीं हूं सर तो आप करेक्ट कीजिएगा, 28 जनवरी से 1 फरवरी तक का कार्यकाल रहा सतीश कुमार सिंह का, जो कि कोयरी समाज से आते थे, कुशवाहा समाज से आते थे। और देखिए, रवि सर ने बताया कि आखिर कारण क्या रहा इस्तीफा देने का मुख्यमंत्री पद से। और देखिए, सबसे कम दिनों यानी 5 दिनों के लिए, महज 5 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति सतीश कुमार सिंह हो गए। देखिए, अब यही कुशवाहा समाज और कोयरी समाज या पिछड़ा, मैंने अब देखिए इसको हम लोग 2 तरह से भी और हम लोग देख सकते हैं, ओबीसी और ईबीसी। तो पिछड़ा समाज से लोग आते हैं, यादव भी, कुर्मी भी, तमाम माने कोयरी भी। तो एक बात इसको समझना पड़ेगा कि ये जो है सो एक मैसेज है कोयरी समाज में कि हमको तो कुछ मिला नहीं, हम लोग तो जान का सेक्रीफाइस सब कुछ कर देते हैं। तो ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी की अब सरकार बिहार में बनने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी, सबसे माकूल, सबसे बेहतर फेस, काम करने वाला 24/7, ये एक छवि दिखाई पड़ी। और इसी सम्राट चौधरी पर मुख्यमंत्री बनाने के उसी समाज से सतीश कुमार सिंह कह लीजिए या कोयरी कुशवाहा समाज से एक ठो बनाने का इनको, देखिए हमारा सवाल भी है सर इससे जुड़ा हुआ, इसलिए हम कह रहे थे कि 1968 से कनेक्शन जुड़ा है 2026 का, वर्तमान में जो राजनीतिक परिस्थितियां बनी है उसका कनेक्शन जुड़ा है। तो क्या यह एक डैमेज कंट्रोल है और क्या भाजपा एक मैसेज देना चाहती है? देखिए, निश्चित रूप से डैमेज कंट्रोल कह लीजिए या भारतीय जनता पार्टी का, देखिए लंबे समय से सपना था कि बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री हो। तो जब अपना मुख्यमंत्री होगा तो हम लोग जो जितनी बात समझ और देख पा रहे हैं कि पिछड़ी जाति से बनाने की बात, ओबीसी से बनाने की बात है, तो वह निश्चित रूप से सम्राट चौधरी से बेहतर कोई उनको नहीं दिखाई पड़ा। और इसी लिहाज से आप जो देख रहे हैं जितनी कवायद हो रही है वह सब सम्राट चौधरी के माने अब तिलक लगाने की तैयारी है। तो ये निश्चित रूप से वह डैमेज कंट्रोल है और एक तरीके से मैसेजिंग भी है कि भाजपा का जब सरकार बना बिहार में तो उसके पहले दावेदार, पहला चेहरा कौन होगा, तो भाई सम्राट चौधरी होंगे मुख्यमंत्री के पद पर। तो यह एक वही डैमेज कंट्रोल, एक पॉलिटिकल मैसेज देने की बात एक समाज में। और देखिए, अब आपको इसका मैसेज लाउड एंड क्लियर आपको होगा। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होगा वहां, अब इसके बाद उत्तर प्रदेश का ही चुनाव है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में कोयरी कुशवाहा का आप जैसे ही देखिएगा सम्राट चौधरी घुसेंगे वहां पर प्रचार प्रसार करेंगे तो वह एक पूरा पोलराइजेशन, वोट एक तरफा जो है सो आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो ये एक बड़ी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की, कोई तैयारी छोटे मोटे स्तर पर नहीं होती है, पहले से तैयारी होती है। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव कब है, लेकिन तैयारी अभी से शुरू, बिहार के माध्यम से वह मैसेज देने की बात। तो यह सब कुछ एक बड़ी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी आपको दिखाई पड़ रहा। अब देखिए, एक और बात समझ लीजिए, सम्राट चौधरी को जो मुख्यमंत्री बनाने की एक तो बात देख रहे हैं, अब इसमें सवर्ण समाज को भी साधा जा रहा है। अच्छा, हाँ, अब कैसे साधा जा रहा है ये भी देखने वाली बात है कि सम्राट चौधरी जहां से जीत करके आते हैं, जो उनका क्षेत्र है, जो उनका गृह जिला है, जो वहां के रहने वाले, तो वह मुंगेर, यह भी आप समझ लीजिए। तो मुंगेर से जीत के आते हैं और बिहार के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह भी उसी क्षेत्र से, मुंगेर से होते थे। तो ये देखिए, सवर्ण समाज भी साध रहे हैं और यहाँ
ओबीसी को भी साध रहे हैं अपने समाज के जो। तो ये भूमिहार समाज, आप देखिए भूमिहार समाज से बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। आप उस कालखंड को याद करिए, तो आप जब ही याद करिएगा तो ये आपको स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ेगा कि क्या मैसेज भारतीय जनता पार्टी देना और दिलाना चाह रही है। इतनी बात हम लोग समझ पा रहे हैं। सर, सम्राट चौधरी का नाम रेस में आगे चल रहा है। आपने एक तथ्य भी बता दिया कि भाई इसका कनेक्शन 1968 से जुड़ा है और एक लाउड क्लियर मैसेज देने की भाजपा की कोशिश भी है, मगर रेस में कई और नाम भी तो होंगे। और देखिए, कहा जाता है कि जो स्वर्ण है वह खासतौर पर बीजेपी के कोर वोटर माने जाते हैं। तो क्या भाजपा उस ओर नहीं देख रही? हालांकि कहा जा रहा है कि भाई उस ओर तो फिलहाल नहीं देखा जा रहा है। तो एक खास कुशवाहा की ओर ही भाजपा जो है एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है। तो क्या एक कुशवाहा को मैसेज देने की एक कोशिश है, फिर अन्य जातियों को फिर कैसे साधेंगे? नहीं, देखिए अब थोड़ा सा हम लोग जैसे मान लीजिए अब राजपूत समाज की बात करते हैं, तो जैसे सवर्ण समाज में हमने बता दिया कि भूमिहार के मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे, जो पहले मुख्यमंत्री बिहार थे, मुंगेर से थे। ये सब बात है। अब देखिए राजपूत समाज में दीप नारायण सिंह, हरिहर सिंह, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, चंद्रशेखर सिंह, ये आपको नाम दिखाई पड़ता है। अब जैसे ब्राह्मण से विनोदानंद झा, केदार पांडे, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा, बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद, तो यह आपको इतना नाम हम लोग ब्राह्मण से देख पा रहे हैं। कायस्थ समाज, जो लाला समाज, कायस्थ समाज की बात करते हैं, तो कायस्थ से तो अब तो नितिन नवीन ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनसे भी आपको उनके माने जो कायस्थ समाज से भी आपको केबी सहाय, महामाया प्रसाद सिन्हा, वह भी थे। अब उसके बाद से पिछड़ा और अति पिछड़ा पर ही देखिए राजनीति माने कहां पर जा रहा था। 1990 के दशक माने 1990 के बाद से आप देख लीजिए, जिस तरह से आपको यादव समाज से बीपी मंडल, दरोगा प्रसाद राय, लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी, यह अब जैसे कुर्मी समाज का, तो ये नीतीश कुमार का कालखंड आपने देखा ही, उसके बाद से नीतीश कुमार का कालखंड शुरू हो गया। तो ऐसे में या सतीश प्रसाद का उससे पहले आप देख रहे थे कैसे हमने उसको बताया। अति पिछड़ा से भी आपने देखा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर रहे, तो अति पिछड़ा समाज से थे। अब दलित समाज से दुसाध पासवान, जो भी कह लीजिए, वह भोला पासवान शास्त्री थे, तो ये और 3 बार वो लगातार सीएम रहे, भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बिहार रहे। तो अब देखिए थोड़ा सा और चलिएगा, रविदास से भी राम सुंदर दास रहे मुख्यमंत्री बिहार 1979 में। इसी तरीके से आप जीतन राम मांझी को भी आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार ने उनको बनाया था 2014 लगता है 15 में। हाँ, उसके बाद से एक उससे पहले अगर थोड़ा सा देखिए तो अब्दुल गफूर, एक मुस्लिम जो कांग्रेस का रजीम हुआ करता था, उसमें अब्दुल गफूर भी एक मुस्लिम चेहरे थे। तो ये देखिए वो कांग्रेस का कालखंड था। लेकिन उसके बाद से जैसे जैसे बदलाव आता गया, जैसे जैसे ये राजनीतिक इधर से उधर मचती गई, तो वह अब जो है सो मुख्यमंत्री पद पर जो खेल हो रहा है, जो दिखाई पड़ रहा है, निश्चित रूप से डैमेज कंट्रोल करती हुई भारतीय जनता पार्टी, डैमेज कंट्रोल समाज को भी, और एक बड़ा दाव भारतीय जनता पार्टी खेलते हुए दिखाई पड़ रही है कुशवाहा समाज को ला करके। हम बार बार दोहराना नहीं चाहते, बगल में पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है, तो वहां पर भी सम्राट चौधरी की उपयोगिता सिद्ध होगी। तो आपने सुना कि आखिर 5 दिनों के मुख्यमंत्री बने सतीश कुमार सिंह, जो कि कुशवाहा कोयरी समाज से आते थे, और जिस नाम का भी बिहार की सियासत में जिक्र हो रहा है और हो हल्ला है, चर्चा है, यूं कहें कि वह है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी भी उसी समाज से आते हैं, यानी कुशवाहा समाज से आते हैं। और देखिए डैमेज कंट्रोल और कनेक्शन भी हमने आपको बताया, रवि सर ने विस्तार रूप से आपको बताया कि कैसे 1968 का कनेक्शन 2026 से जुड़ा है और भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी क्या मैसेज देना चाहती है। खैर, हम तमाम तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।